miscellaneous example. The function fx is given to us. I'm writing the function. Fx is given to us. Fx is equal to tan inverse sin x plus cos x. ठीक है? And this interval is defined on 0 to pi by 4. And we have to find here the interval. ठीक है, क्या find करना है? Interval in which the function is increasing or strictly increasing or decreasing. ठीक है? For this, first of all, we will find the derivative, and we know the derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. ठीक है? और x की जगह this whole function is given. So this is equal to 1 upon 1 plus 1 plus x square. ठीक है? पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? What you are observing here? Here x is not given, है ना? Instead of x, what we have given? sin x plus cos x. तो इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा. ठीक है? d by dx of sin x plus cos x we write here. ठीक है? Okay. So f dash x will be equal to, we take the derivative of this expression. Okay, we take the derivative of, just wait, 1 plus sin x plus cos x. So sin x का derivative हो जाएगा आपका cos x. ठीक है? और cos x का derivative minus sin x. And in denominator we will get 1 plus sin x plus cos x whole square. ठीक है? This is the derivative of the function. Now we have to find the interval in which the function is increasing or the decreasing. ठीक है? और intervals are given to you 0 to pi by 4. ठीक है? So we put it as 0. When you put this expression is equal to 0, what you will get? You will get here cos x minus sin x 1 plus sin x plus cos x whole square equal to 0. So what you will get? You will get here only cos x minus sin x equal to 0. ठीक है? ये आपको मिल जाएगा. ओके? सो आपको अगर साइन को वहां ले जाए, कॉस को जिसे भी मर्जी ले जाओ, आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा ये. अब इसको इसके फॉर्म में ले आओ तो क्या आ जाएगा? tan x किसके इक्वल है? इक्वल टू 1 यू विल गेट, है ना? या फॉर्म में आ गया या 1 आ गया. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बताइए 1 कब होता है? 10 पाई बाय 4 पे होता है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है ना? ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन हम सिर्फ जो हमारा x की वैल्यू दी है, देखो यहाँ गिवन है, जो x है वो 0 टू पाई बाय 4 में लाई कर रहा है. ओके क्लास? इसलिए यहां आपका 10 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू को लेंगे, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4. सो x इज इक्वल टू
पाई बाय 4। ठीक है, तो जो हमारा इंटरवल दिया है, देखो अब इंटरवल्स पे आते हैं। जो आपका इंटरवल दिया है वो 0 to पाई बाय 4 दिया है ना बेटा। एक्स की और की वैल्यू आई नहीं रही और आपके इंटरवल्स भी है। अगर तो 0 to पाई बाय 4 इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंटरवल, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, खाली एक इंटरवल मिला आपको इसमें। एंड यू नो दैट एफ डैश एक्स जो है हमारा 10x क्या आ रहा है, देखो हमारा आ रहा है एफ डैश एक्स, दिस होल थिंग आ रही है ना। ये तो पॉजिटिव आएगी नीचे डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जो 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाइन कर रही है, किसमें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में। ठीक है, और कॉस एक्स यानी हम इसमें आप 30 डिग्री ले लो। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। तो आपका आएगा कॉस 30 और ऊपर दिया है माइनस साइन 30, है ना। कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। सो दिस इज पॉजिटिव, so sine of f dash x is positive, so we can say this function is strictly increasing in the interval 0 to पाई बाय। एक ही मेथड यूज करो, है ना। एक तो ये वे है इक्वल टू 0 पुट करके आप कर लो। एक सिंपली क्या होता है देखो, ठीक है, जब आपको इंटरवल गिवन हो, ये आपको फंक्शन दिया गया है, ये पॉजिटिव है ना, ये आपका पॉजिटिव है। और आपको मालूम है जो कॉस एक्स की वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द साइन एक्स इन विच क्वाड्रेंट 0 से लेकर पाई बाय 4। टेबल देखा ना आपने, देखो साइन की वैल्यू होती है 0 टेबल में, फिर क्या आती है देखो हाफ आती है, फिर क्या आती है 1/√2 आती है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है 1√3/2। तो कॉस जो होता है वो ऑलवेज पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक कॉस की वैल्यू साइन से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो कॉस ग्रेटर देन साइन एक्स होगा, तो आपका न्यूमिनेटर भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव, द फंक्शन इज पॉजिटिव। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा पड़ जाता है। सिंपल तरीका हर क्वेश्चन का करने का कि आपको इसमें बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, आप इसको 0 पुट करो। ठीक है, 10x की वैल्यू आपको मिल जाएगी पाई बाय 4, और जो इंटरवल दिया है वो 0 to पाई बाय 4 दिया है। 0 और पाई बाय 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो आपके एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में न्यूमिनेटर ये दिया है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ ही रहा है, सो दिस इज पॉजिटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई बाय 4। ठीक है, वी हैव टू टेल अबाउट दिस कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से उसमें है, क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा, so this function is strictly increasing on 0 to पाई बाय 4। क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर, बताइए। ठीक है, देन आई कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कराएं, अरे भाई रिप्लाई कर दिया कीजिए।